हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिक पार्ट सीख रहे हैं, उसमें यूजिंग ऑटोफिल फीचर सीख रहे हैं। ठीक है ना, कैसे एक्सेल ऑटोफिल फीचर समझ जाता है। ठीक है ना, हम लोग सीख रहे हैं। अगर मान लो एक्सेल को बहुत सारा स्टूडेंट का नेम है, अगर मुझे उसका रोल नंबर लिखना है तो मुझे रोल नंबर हर एक का लिखने में बहुत टाइम जाएगा। इस कारण से ऑटोफिल फीचर एक्सेल में दिया गया ताकि हम लोग उसका यूज कर सकते प्रॉपर मैनर में। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे स्टूडेंट है, उसका 1 2 3 आगे रोल नंबर लिखना है तो हम लोग उसका स्टेप देखेंगे, इसमें कैसे कैसे वो स्टेप इसमें इंप्लीमेंट होता है। ठीक है ना, समटाइम्स यू नीड टू एंटर ए सीरीज ऑफ डेटा, नंबर, डेज, डेट्स। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग को उस एक्सेल में नंबर्स, डेज एंड डेट्स ये सब लिखना पड़ता है एक सीरीज के फॉर्म में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे सीरीज के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, दैट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरी एंट्री मैनुअली, ऑटोफिल ऑप्शन कैन बी यूज। हम लोग अगर मैनुअली वहाँ पे टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑटोफिल फीचर वैसा लाया गया एक्सेल में ताकि हम लोग उसको यूज अच्छे से कर सके और हम लोग का टाइम सेव हो सके। ठीक है, ऑटोफिल फीचर यूज टू फिल ए प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा इन एडजेसेंट सेल क्विकली। मतलब कि ऑटोफिल फीचर है कि वो प्री डिफाइंड डेटा, सीरीज ऑफ डेटा। ठीक है ना, मतलब कि वो पहले से एक्सेल को समझाया गया है कि वो क्या उसको चाहिए। ठीक है ना, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो एक्सेल दे दिया वही नहीं, आप अपने अनुसार इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज पॉपुलर सीरीज आर। बहुत पॉपुलर सीरीज है, जैसे कि नंबर सीरीज, वीक डेज, डेट सीरीज, मंथ सीरीज। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये हम लोग को ये बहुत फ्रिक्वेंटली है। ठीक है ना, मंथ सीरीज, जनवरी, फरवरी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, बस मुझे 2 स्टेप लिख देंगे। उसके बाद इसका प्रोसेस है वो अभी हम लोग सीखते हैं कैसे होता है। ठीक है ना, द स्टेप टू क्रिएट ए नंबर सीरीज यूजिंग ऑटोफिल फीचर आर, इसका स्टेप है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप में ये है। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, टाइप फर्स्ट 2 वैल्यू नंबर्स फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट द लिस्ट। आपको सबसे पहले एटलीस्ट 2 वैल्यूज आपको लिखना होगा जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो वहां से। ठीक है ना, मुझे स्टार्ट करना 1 से, ये 2 से 8 से स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 लिख दे और 2 लिख दे। आप यहाँ चाहो तो जनवरी भी लिख सकते हो, फरवरी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिया इस कारण से 1 2 डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसका रोल नंबर प्रॉपर मैनर में आ सके, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में सेलेक्ट द बोथ द सेल, पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्शन। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्शन करना। ठीक है ना, अब मुझे जो मैंने टाइप कर चुका है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कर लेने के बाद द माउस पॉइंटर चेंज टू प्लस साइन। जब हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे तो ये जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, इस टाइप से आ जाएगा। अब स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल टू द सेल टिल वेयर यू वांट टू फिल द लिस्ट। फॉर एग्जांपल फिल अप टू सेल 8। अगर मान लो मुझे इसको यहाँ पे 1 2 3 2 कर दिया, अब मुझे क्या करना है, वो जो प्लस का साइन था उसे मुझे ड्रैग डाउन कर देना, नीचे जहां तक आपको चाहिए वहां तक खींच के मुझे ड्रैग करके नीचे तक ले जाना है, ऑटोमेटिक उसके बाद छोड़ देना। ठीक है, आप फोर्थ स्टेप में क्या बोलता है, रिलीज द माउस बटन, द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ डेटा गेट्स डिस्प्ले। अब उसके बाद माउस को आप कहीं भी ये क्लिक कर दो, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो हट जाएगा। हट जाने के बाद वो आप देखोगे वहां पे तो ये ऑटोफिल सीरीज ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। ठीक है, और चलो गाइस अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है ना, ऑटोफिल सीरीज का। ठीक है, कैसे वो वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने फर्स्ट स्टेप बोला था आप लोगों की, आपको एटलीस्ट आपको जहां से आप चाहते हो लिखना वहां पे एटलीस्ट आपको 2 नंबर्स या कुछ भी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन चाहिए, एमएस एक्सेल को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये रोल नंबर के सीरीज में चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ 1 2 फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में लिख दिया। ठीक है, दे देने के बाद अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप मुझे सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेने के बाद ये इस कॉर्नर पे आएंगे 2 के कॉर्नर के पास, तो मुझे प्लस का साइन देगा, प्लस का साइन करना है। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था, इसको ड्रैग डाउन कर देना जहां तक आपको चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। ठीक है, मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। ठीक है,
मैंने ड्रैग डाउन कर देने के बाद मुझे यहाँ तक चाहिए, सीरीज़ में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि सीरीज़ में नहीं आता है तो कॉपी सेल्स में आ जाता है, तो आपको वहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है ना। आपको मुझे फिल सीरीज चाहिए तो मुझे यहाँ से फिल सीरीज में कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी सेल से हटा के फिल सीरीज कर सकते हो, ठीक है ना। जिसको कॉपी चाहिए वो कॉपी में डाल देते। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने जनवरी फरवरी लिख दिया है, अब मुझे इसका सीरीज चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बोला था, आपको एटलीस्ट 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन। आपको मैंने यहाँ जनवरी फरवरी लिख दिया। लिखने के बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, इसको सिलेक्शन करना। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, आप उसको क्या कर देना, ड्रैग डाउन कर देना, आपको जहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। मुझे यहाँ तक चाहिए, मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि कॉपी वाला आ जाता है, तो आपको कॉपी से हटा करके आपको क्या कर देना है, ऑटो फिल सीरीज कर देना है। फिल सीरीज करोगे तो ये ऐसा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे मंडे ट्यूसडे लिखना, ठीक है, मंडे ट्यूसडे लिखना, मैंने मंडे लिख दिया, फर्स्ट दे दिया, फिर मुझे ट्यूसडे लिखना। एक्सेल बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है ना, उसको बस एक बार इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। अब मैंने मंडे ट्यूसडे लिख दिया। मंडे ट्यूसडे लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप मुझे सिलेक्शन करना है, इस दोनों को सिलेक्शन कर लेने के बाद मुझे ये प्लस का साइन दिखेगा। थर्ड स्टेप क्या बोला था, प्लस के साइन पे माउस को ले जाना, ड्रैग डाउन कर देना जहाँ तक आपको चाहिए। मुझे संडे तक चाहिए, यहाँ तक कर दिया मैंने। ऐसा कर दिया, कर देने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल सीरीज हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से सेम प्रोसेस आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। कॉपी सेल्स करोगे तो जो पहले लिखा था मैंने वही आ गया। अगर आप फिल सीरीज करोगे तो ऑटोमेटिक फिल सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ MS एक्सेल, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसका थ्योरी पार्ट, और इसका ये प्रैक्टिकल पार्ट था, आपने अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।